मुझे ये बताएं कि 1980 के रमज़ान में और 2024 के रमज़ान में फ़र्क क्या है। 1980 का रमज़ान कुछ ने देखा होगा, सफ़ेद दाढ़ी वाले मेरे मोहतरम बुजुर्ग बैठे हैं, मैंने भी देखा था, लेकिन मैं उसको 1 साल का था। और आज 2024 का रमज़ान है। फ़र्क क्या? पहला फ़र्क तो बहुत बड़ा है, हमें समझना चाहिए। और वो ये समझना चाहिए कि उधर जहाँ पर इतना इस्तेसाल हो रहा है, वहाँ पर रमज़ान कैसे मना रहे हैं वो लोग, वो हमारे भाई कैसे मना रहे हैं। सोचा है उनका भी रमज़ान है यार, समझ नहीं आती मुझे। आप समझाएं कि वो जो जंग है, जंग नहीं है, जंग ना कहें उसको, जंग नहीं कहना। उस तरफ गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं और यहां पत्थर उठाए नेते शहरी, जंग है। उधर दुनिया की सबसे ट्रेंड मिलिट्री है और यहां पर बच्चे जंग कह रहे हैं इसको। ये नस्ल कशी है, जुल्म है। हामान फिरौन का सुना था बच्चे जिबा कर देता था, नहीं सोचा था अपनी आंखों के सामने ही देखेंगे अपनों के साथ होते हुए। ये देखिए पानी का टैंकर खड़ा है, पानी के टैंकर में क्या होता है, बम होते हैं उसके अंदर, पानी का टैंकर है। और वहां पे तकरीबन 17 या 18 शदीद प्यासे लोग खड़े, उस टैंकर पे बम गिरता है, सारे शहीद हो गए, 7 उसमें बच्चे थे। मुझे बताओ यार, इमदादी सामान पे कोई बम गिराता है? प्यासे बच्चों पे कोई बम गिराता है? तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी तो ऐसी है, तुम जमीन पर चलती हुई चूटी देख लेते हो, तुम्हें बच्चे नजर नहीं आए? हैरत की बात है यार, ये क्या चीज है। पहले मुहाजिरीन को एक तरफ धकेला, मुल्क के एक तरफ कि वहां चले जाओ, वो सारे वहां चले गए, पहुंच गए, फिर आटा फेंका। वो 1 महीने से भूखे बूढ़े बच्चे जवान खवातीन आटा लेने लपके। भूख कैसी होती है अंदाजा है ना थोड़ा, अब तो रमजान ने दिला दिया ना अंदाजा। आपको तो अंदाजा इतना नहीं होगा, 6:16 पे इफ्तारी हो जानी है आज, और दुनिया जहान के खाने सामने पड़े होंगे। उनको तो नहीं पता किस टाइम किस बंदूक की गोली लगनी है। वो आगे लपके आटा लेने के लिए, गोलियां चली, आटा गुंदा पानी से नहीं, मुसलमानों के खून से। वो बच्चा ट्रक के आगे लेटा हुआ था, कहा ट्रक ऊपर से गुजारे। कहा क्यों बेटा आगे से हटो? नहीं ऊपर से गुजारे। तो क्यों बेटा आगे से हटो? कहा नहीं ऊपर से गुजारे ट्रक, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरी बहन, मेरा भाई सारे शहीद हो चुके हैं, मुझे आप कर दे ताकि मैं भी जल्दी उनके पास पहुंच जाऊं। एक तो रमजान का ये पहलू याद रखें, भूले नहीं इस बात को। और फिर दूसरा, जारी बात है 2024 का रमजान और 2018 के रमजान में फर्क तो बहुत ज्यादा है। बट रिमेंबर देयर आर फंडामेंटल्स, रिमेंबर इन योर लाइफ देयर आर फंडामेंटल्स। कुछ बुनियादी चीजें होती हैं, फंडामेंटल्स आर नेवर न्यू। गौर से सुनना, बुनियादी चीजें कभी नई नहीं होती, ये हमेशा पुरानी होती हैं, टेस्टेड होती हैं टाइम के साथ। इन पर जरूर देखना अपनी जिंदगी में, वो कौन सी चीजें जो 200 साल पहले भी उतनी मजबूत थी, आज भी उतनी मजबूत है, 200 साल बाद भी उतनी मजबूत होंगी, वो कौन सी चीजें हैं? These are the fundamentals. They are never new. They are old and tested. इनको टेस्ट किया गया होता है। जिस तरह एंटीक्स होती है ना, नवादरात, अजायब घर में जो चीजें पड़ी, अगर मैं कहूं कि अजायब घर के अंदर जो चीज पड़ी है ये मैंने अभी बनाई है, आप क्या कहेंगे? दिमाग खराब है इसका। नवादरात तो पुरानी होंगी तो होंगी ना। इसी तरह ये फंडामेंटल्स ये पुराने होते हैं, नए नहीं होते। हाँ, इतना कुछ अंदाजा थोड़ा सा मुझे है कि पहले का जो रमजान होता था ना, उसमें रजाकाराना तौर पे गाने बाजे नाच गाना बंद कर दिया जाता था। लेकिन आज मोबाइल फोन ने और टीवी चैनल्स पर रमजान शोज के नाम से क्या हो रहा है? रमजान हाजत रवाई का, इसार का महीना था, तुमने मुनाफाखोरी का रिकॉर्ड बना दिए। रमजान भूख प्यास बर्दाश्त करके तकवा हासिल करने का महीना था। तुम इफ्तार के वक्त घर से निकले, सारे होटलों में सारी रात जाग कर सुबह सो गए, शाम तक सोते रहे कि रोजा ना लगे। कौन से इस्लाम की, कौन से रमजान की रूह तुम पाना चाह रहे हो? ये नफ्स को लगाम देने का महीना था, नफ्स को मोटा करने का महीना नहीं था। और से सुने, जब बीवी के पास जाने से मना कर दिया गया, गैर औरत से कितनी एहतियात करनी होगी। जब हलाल हराम से रोक दी, जब हलाल खाने पीने से रोक दिया गया तो हराम पे कितनी पाबंदी होगी। ये मुंह रुकता कहां है यार? पिकनिक, ट्रीट,
बर्गर, शवारमा, पिज्जा, मीठा, चाय सारा दिन ही चलती रहती है। तो 12-13 घंटे अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना, इसका मतलब आप में सब्र है, तहम्मुल है, बर्दाश्त है। रोजे ने आपके अंदर से ये खूबी आपके सामने लाके रख दी, सामने रख दी आपके लाके। रमजान सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं है, पूरा सिस्टम है आपकी इनफरादी इज्तिमाई जिंदगी को कंट्रोल करता हुआ। रमजान इज एक्शन, रमजान अमल का नाम है, सिर्फ तकरीर और तहरीर नहीं। आप वाकई भूखे हैं इस वक्त, वाकई, और वाकई आप नमाजें पढ़ रहे हैं, तो ये जो अमल का जज्बा मिलता है, इसको पूरे साल स्पिरिट को लेके आगे बढ़ना है। तो ये तरबियत है। अब अगले साल रमजान आएगा, और रमजान हर साल आता है, याद रखिएगा। हम हर साल होंगे नहीं होंगे ये नहीं पता, क्योंकि ये रमज़ान है जिसमें ट्रेनिंग है। जब रमज़ान की पहली रात आती है ना, देखो कैसा एक सिस्टम हो रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है, रिजवान, ये जन्नत के दरोगा हैं, ए रिजवान जन्नतों के दरवाजे खोल दो, ए मालिक ये जहन्नम के दरोगा हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, ए जिब्रील जमीन पे उतर जाओ, सरकश शयातीन को जकड़ दो, जकड़ दो। एक हदीस में रवायत में है कि समुंदर के नीचे बेड़ियां डाल के फेंक दो उनको, ताकि ये मेरे हबीब की उम्मत के रोजों में इस महीने में फसाद या खराबी ना कर सके। देखो जब कोई बड़ा बंदा आने लगता है ना, या बड़ा कोई दिन आने लगता है, तो पुलिस भी ऐसे ही करती है, वो उठाईगिरों को, बदमाशों को कैद कर देती है, सफाई करके गार्ड खड़े कर देती है। ये रमजान है जिसमें ट्रेनिंग करनी है। और याद रखिए, ट्रेनिंग और तरबियत का लफ्ज जो है ना बहुत वसी है, वैसे नहीं होती। कंफर्म करें ट्रेनिंग क्यों होती है। देखिए आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका हमसाया वो ट्रेनिंग पे गया, ट्रेनिंग पे गया, 1 महीने बाद वापस आया, उसमें तब्दीली कोई नहीं आई, वैसे ही है, ना अटेंटिव हुआ, ना डिसिप्लिन हुआ, ना चिंटा, क्या कुछ भी नहीं है। ट्रेनिंग में खराबी नहीं है, बंदे में खराबी है। ट्रेनिंग में खराबी नहीं है, बंदे में खराबी हो। सबने ट्रेनिंग की, सब ठीक हो गए, ये नहीं ठीक हुआ। जिस तरह पेट खराब हो जाए तो 2 वजूहत हो सकती है ना। एक वजह तो यह कि खाने में खराबी है, खाने में खराबी होगी तो जिस जिसने खाया सबका पेट खराब होगा। जिस तरह भी पिछले दिनों यहां पर हुआ, वो खाने के बाद ड्राई आइस दी उन्होंने, माउथ फ्रेशनर था, वो खाने के बाद सबकी दांतों से खून निकलना शुरू हो गया। वो सबको ही हुआ ना, क्योंकि खाना खराब था। और अगर एक बंदे का पेट खराब हुआ, बाकी सबका ठीक रहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस बंदे में खराबी है, उसने खाने का अंदाज ठीक नहीं रखा, बे टाइम का खाना खाया, बिंज ईटिंग की, ज्यादा खाया, कोई ऐसा किया। तो ट्रेनिंग सबके लिए सेम है, और वो सेम क्या है? रोजा। देखे ना यार, आप सोचे तो सही, सुबह एक ऐसे टाइम पे उठना जब हम नहीं उठते, अजीब सा टाइम है वो, और उठ के खाना भी खाना है, उसकी ताकीद है, सहरी करो, खाना खाया, अब फिर सोना है या जागना है, फिर सारा दिन भूखे भी रहना है, प्यासा भी रहना है, हलाल बीवी के पास भी नहीं जाना, और रात को काम करके जब जिस्म थक टूट जाएगा, अब 20 रकअत नमाज भी पढ़नी है, और फिर आखिर में आके दुनिया से अलग होके तकाफ भी करना है, और लैलतुल कदर को ढूंढना है। कैसी ट्रेनिंग है, समझ में नहीं आ रही, अकल में नहीं आ रही ना, अकल में नहीं आ रही। तो है बंदे, यही तो रमजान है कि मेरी अकल में आए ना आए, मेरी अकल तो मेरे रब के ताबे है, मेरी अकल मेरे अल्लाह के हुक्म के ताबे है। उसने ट्रेनिंग का फरमा दिया, मैं इस ट्रेनिंग के अंदर हूं, और मैं 30 दिन ट्रेनिंग करूंगा। और याद रखना, 30 दिन इतना बड़ा पीरियड है कि वाकई जो ये ट्रेनिंग इसी तरह कर लेना जो मैंने बताया है, वो बंदा फिर बाकी 11 माह बड़े आराम से गुजार लेगा। और दूसरा रखना, अपनी दिलचस्पी, अपना इनपुट बताओ मुझे क्या है। ऐसा नहीं होता रमजान का चांद नजर आया तो कोई फरिश्ता आपको उठा के मुसल्ले पे खड़ा कर देता है, या जैसे ही ईद नजर आई तो अब कोई आएगा आपको मुसल्ले से उठा के जुए के अड्डे पे खड़ा कर देगा। ऐसा तो नहीं होता। आपने क्या किया? देखो एक मशीन है, उस मशीन का जंग दूर कर दिया, क्लियर कर दी मशीन, साफ कर दी, खुद ही चलना शुरू हो जाएगी? नहीं, कारीगर आएगा, चलाएगा। रमजान की रहमतें हैं, शैतान जकड़ा गया, आप तो उठे, नहीं नेकी को दिल करता ना, शैतान तो जकड़ा हुआ है, इसलिए कि नफ्स आजाद है और ये बेलगाम है। जिस तरह पंखे का बटन बंद कर दें, एकदम पंखा बंद नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता बंद होता है ना, तो नफ्स को आहिस्ता आहिस्ता लगाम आती है। जब शैतान ने बदतमीजी की थी, बगावत की थी, उस वक्त तो कोई दूसरा शैतान नहीं था, शैतान को किसने बहकाया? उसके नफ्स ने। तो नफ्स को देखो, नफ्स को देखो। और रोजा में इखलास के पास लेकर जा रहा है, इखलास के पास। देखो कितनी मजे की बात है
कि हम इखलास का मतलब मिलावट होता है, और इखलास नहीं होगा ना आपका अमल मिजान अमल तक नहीं पहुंच सकेगा। इखलास जरूरी है, और इखलास कब जाता है? जब कंपटीशन हो, मैंने कारकर्दगी दिखानी है, मैंने जरा नुमाया होना है, और ये जो काम मैं कर रहा हूं इसके आखिर मुझे कोई इनाम भी मिलेगा, ये होता है ना। रोजे में ये तीनों चीजें नहीं है। किसको कारकर्दगी दिखानी है? कंपटीशन किससे करना है? आप तो बोल ही नहीं रहे मेरा रोजा है, आप तो चुप हैं, और आखिर में जो भी इनाम मिलना है किसी दुनिया के बंदे ने नहीं देना। हर नेकी का इनाम एक गुना से 700 गुना होता है। रोजे के लिए कानून नहीं है, फरमाया रोजा मेरे लिए है, मैं खुद ही इसका इनाम दूंगा। और देख लेना, अगर कोई बंदा रोजेदार कुछ खा पी ले या बीवी के पास चला जाए, ऊपर से आसमान गिर जाएगा, उसके ऊपर आग आ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। कुदरत का कानून ये नहीं है, लेकिन वो नहीं कर रहा है, वो यही सोच रहा है मेरे अल्लाह की नाराजगी है, मैं नहीं इस तरफ जाऊंगा, मैं अपने अल्लाह के हुक्म के ताबे हूं। तो आखिर में मैं आपसे ये बात अर्ज करूं, रमजान पर और इन मामूली, जिसको मामूली समझते हैं, ऐसे गुनाहों के ऊपर हमारी इस्लाह कर रहा है। क्योंकि किसी इंसान का पता उसके बड़े फैसलों से कभी ना करना, इंसान का पता उसकी छोटी छोटी बातों से होता है। जैसे दरवाजे के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, रोशनी आ रही है, उस छोटे सुराख की रोशनी से पता चलता है बाहर सूरज है। आपकी अंदर ये छोटी छोटी बातें जिनको आप इग्नोर करते हैं। देखिए, सूअर का गोश्त और शराब वो तो 7 पर्दों में भी रह के आप नहीं पिएंगे और खाएंगे, लेकिन गीबत तो बैतुल्लाह में बैठ के कर रहे होते हैं। और गीबत को कैसे जोड़ा रमजान के अंदर, कैसे इसको करना है? हुजूर ने फरमाया रोजा रखो सारे, मुझसे पूछे बगैर इफ्तार नहीं करनी। एक साहबी रात को, या रसूलल्लाह मैंने रोजा रखा है, इफ्तार करनी, इफ्तार कर लो। हुजूर आपके घर में 2 कनीजों ने रोजा रखा है, उनको भी इफ्तारी की इजाजत दे दे। हुजूर ने राज फरमाया, कहा रोजा रखा है, सारा दिन लोगों का गोश्त खाती हैं, और कहा रोजा रखा है, लाओ उनको को क्या करे, क्या किया, ताजा खून के लोथड़े गिरे। कहा अगर ये लोथड़े अंदर रहते ये दोजख में जाती। यानी तुम्हारा गीबत करना, अपने मुसलमान की पीठ पीछे बुराई करना, ये खून के लोथड़े हैं, गोश्त खाना है, रुक जाओ इससे। देखो रोजे से अटैच किया। और ये लड़ाई झगड़े हैं ना, पानी नहीं लगाने दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, गाड़ी नहीं खड़ा, घूर के देखा, लड़ाई हो गई, और फिर दंगा फसाद, नस्लें, जवान बेटे, मीडिया, क्या क्या हो जाता है। और रोजे में कैसे फरमाया, अगर तुमसे कोई लड़े, कोई ऊंची बात करे, कह दो मैं रोजे से हूं, मैंने नहीं लड़ना। वैसे भी कैफियत ऐसी होती है, लड़ ही नहीं सकता, जा ही नहीं है, कैसे पीछे कर दिया ना, गौर किया। और फरमाया रोजेदारों पे नरमी करो यार, इनके टाइम कम कर दो, पैसे ज्यादा दे दो। टाइम कम करने का मकसद नहीं है, मकसद ये प्यार बढ़े तुम्हारे अंदर, मोहब्बत बढ़े। और कैसे पूरे घर के अंदर कोई जॉब कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, अलग अलग टाइमिंग्स है, लेकिन नोट करें रोजे के दिनों में, रमजान में 2 दफा सारे घर वाले दस्तरखान पे जमा हो जाते हैं। जाओ सर्च करो, जाओ गूगल करो, बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग टुगेदर, मां बाप के साथ खाने के फवायद के ऊपर गूगल करो। कितनी बड़ी रिसर्चेज हैं कि जो बच्चे मां बाप के साथ खाना खाते हैं, जिस घराने में मिलकर एक दस्तरखान पे खाना खाया जाता है, वहां पर बच्चों की वोकैबुलरी कितनी तेज होती है, बच्चों के ग्रेड्स कितने अच्छे आते हैं। तो अब सोचो और मुझे बताओ कि रोजा हमारी किस तरीके से तरबियत करता चला जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे रोजे कबूल फरमाए।